आपके लिए सेंटेंस है लोग भागने लगे। जी हाँ, इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं कि लोग भागने लगे। हेलो व्यूवर्स, हैव अ वेरी गुड डे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। व्यूवर्स, आज की वीडियो में भी हम स्पोकन सेंटेंसेस लेंगे, वो स्पोकन सेंटेंसेस जो हम रोज़ के रोज़ अपनी ज़िंदगी में बोलते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो सेंटेंसेस हम कैसे बनाएं। कई बार अपने सेंटेंसेस बनाते वक्त हमें टेंस समझ में नहीं आता है कि ये सेंटेंस हम बनाएंगे कैसे। कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वीडियो सीरीज़ हमने शुरू की है, जिसमें हम ना सिर्फ आपको रोज़मर्रा वाली सेंटेंसेस सिखाते हैं, बल्कि उनकी गहराई भी बताते हैं कि वो सेंटेंसेस कैसे बनती हैं। जी हाँ, सेंटेंसेस बनाने का क्या तरीका होगा, किस तरह से सेंटेंसेस लेंगे। तो बहुत सारी ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हमें टेंस के हट के भी समझ में नहीं आती हैं कि उन्हें कैसे बनाया जाए। तो इस वीडियो में भी हम बहुत सारी सेंटेंसेस कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियो में लगभग हमने 13 सेंटेंसेस कवर की थी, अब उसी के आगे से हम सेंटेंसेस कवर कर रहे हैं। तो सेंटेंसेस बहुत अहमियत वाली हैं आपके लिए। जो भी सेंटेंसेस हम यहाँ पे आज बताने वाले हैं आपको, या जो पिछली वीडियो में भी आपको बताई थी, तो गौर से देखिएगा, समझते जाइएगा, कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठिएगा, लिखते भी जाइएगा और अपनी ज़िंदगी की सारी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना सीखते जाइए। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं हम पार्ट 2 स्पोकन सेंटेंसेस का। सो पार्ट 2 में सेंटेंस नंबर 1 है हमारे पास, वे जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद उसमें गिरता है। कौन गिरता है? वे। सब्जेक्ट, गिरने वाला कौन हुआ? वे। और गिरता है, गिर रहा है या गिर चुका है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सो सिंपल सी बात है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, काम हो रहा है गिरने का। राइट, गिर कौन रहा है? वे। कौन? जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है। सो सब्जेक्ट लेंगे हम सबसे पहले। सब्जेक्ट हुआ वे। वे की इंग्लिश आप जानते होंगे, ही लगा दीजिए। तो उसके बाद लगाएंगे आप जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है की इंग्लिश। सो ही जो इंसानों की तरफ इशारा है, तो हु से मीनिंग लेंगे जो का। ही हु खोदता है, डिग्स, DIGS, डिग्स आ डिच फॉर अदर्स, दूसरों के लिए। वन हु डिग्स अ डिच फॉर अदर्स, खुद गिरता है, इसमें फॉल्स, गिरता है, फॉल्स, FLL फॉल प्लस S लगाएंगे, फॉल्स गिरता है, फॉल्स इन इट, इसमें, खुद, हिमसेल्फ। सो सेंटेंस हो जाती है वन हु डिग्स अ डिच फॉर अदर्स फॉल्स इन इट हिमसेल्फ। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हमने ये सेंटेंस बना दिए। नाउ सेंटेंस नंबर 2 फॉर यू पीपल इज, मन और शरीर में बहुत ही करीबी रिश्ता है। सो मन और शरीर में बहुत ही करीबी रिश्ता है। मन और शरीर दोनों में से कोई किसी तरह का काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे किसी काम करने की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एग्जिस्टेंस बताया जा रहा है रिश्ते का होने का। सो जब कहीं कुछ होने ना होने की बात करते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट आप दियर लगाते हैं, THERE, दियर। सो दियर आप वहाँ पे सब्जेक्ट लगाएंगे और वहाँ पे फिर जो वर्ब लगती है वो इज एम आर लगती है अगर प्रेजेंट है तो। अगर पास्ट है तो वाज वर, लेकिन ये प्रेजेंट है तो आप यहाँ पे इज एम आर में से एक ले लेंगे। सो देयर इज, वो चीज़ क्या है जो है करीबी रिश्ता। तो करीबी रिश्ता की इंग्लिश बनाएंगे हम अ क्लोज रिलेशनशिप या फिर एन इंटीमेट रिलेशनशिप। सो सेंटेंस होती है देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप या फिर एन इंटीमेट रिलेशनशिप के बीच में। उसके लिए लगाएंगे हम बिटवीन, बिटवीन मन, माइंड और शरीर, बॉडी। सो सेंटेंस हो जाती है देयर इज अ क्लोज या फिर एन इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी। There is a close or intimate relationship between mind and body। सेंटेंस हमारी कंप्लीट हो जाती है। चलिए सेंटेंस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उसकी आंखों में एक चमक थी, काम कुछ नहीं हो रहा है, तो सिंपल सी बात है इंडेफिनिट माना जाएगा। थी पास्ट का इंडेफिनिट। सो पास्ट का वो इंडेफिनिट जहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब से कुछ लेना नहीं देना होता है, वो लिंकिंग वर्ब लगाई जाती है, वाज या वर। सो दियर से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे क्योंकि कहीं कुछ होने ना होने की बात की जा रही है। सो दियर सब्जेक्ट बनेगा, फिर आप वर्ब के तौर पे वाज लगाएंगे। दियर वाज चमक, आंखों में, ग्लिटर,
सो देयर वॉज अ ग्लिटर इन हर आइज, लड़का है तो हिज आइज कर दीजिए। सो देयर वॉज अ ग्लिटर इन हर आइज, या फिर देयर वॉज अ ग्लिटर इन हिज आइज। वेल गाइस, नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू मूव ऑन टू सेंटेंस नंबर 4। सो सेंटेंस नंबर 4 क्या है, चलिए देखते हैं। सेंटेंस है, बहुत दिन हुए किसी नदी किनारे एक शहर था। सो इसमें की सेंटेंसेस आपने बहुत किए हैं स्कूल टाइम में कि बहुत समय पहले या बहुत दिन हुए, एक राजा था, एक रानी थी, एक हाथी था, एक शेर था, बहुत बार कर चुके हैं आप, बंदर भी था उसमें, राइट। तो इस तरह की कहानी सुनाई जाती है कि बहुत समय पहले या बहुत दिनों पहले। तो इसको इंग्लिश कैसे बनाएंगे? सो लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, टाइम मत लगाइएगा प्लीज़, लॉन्ग अगो से ही मीनिंग निकल आएगा, बहुत समय पहले की बात। सो लॉन्ग अगो तो बहुत समय पहले की मीनिंग हो गई। था, पास्ट, काम कोई नहीं हो रहा है, सिर्फ एग्जिस्टेंस बताया जा रहा है शहर का, कि भाई शहर था या नहीं था, तो था। सिंपल सी बात है कि आप जो सेंटेंस बनाएंगे वो देयर से बनाएंगे, तो सब्जेक्ट लगेगा देयर। ज़्यादातर सेंटेंसेस एग्जिस्टेंस वाली ही आ रही हैं जिसमें हम कुछ होने ना होने की बात करते हैं, तो उसमें हम देयर का ही सब्जेक्ट बनाते हैं। सो देयर, फिर वर्ब के तौर पे मैन वर्ब तो है नहीं, फिर वही वाज या वर्ब पास्ट में आप लेते हैं, सो वाज लगा लीजिए क्योंकि एक ही शहर की बात हो रही है। सो देयर वाज क्या था, एक शहर, अ टाउन ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। वंस अगेन, लॉन्ग अगो देयर वाज अ टाउन ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। सेंटेंस कंप्लीट हो जाती है। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू मूव ऑन टूवर्ड्स सेंटेंस नंबर 5। दोपहर का समय था, दोपहर का समय था, यहाँ तो समय की बात हो रही है, अब एग्जिस्टेंस की बात नहीं हो रही है कि किसी चीज़ का कहीं कुछ होने ना होने की बात करते थे तो आप देयर लगा दिया करते थे। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो समय की बात हो रही है, और जब समय की बात होती है तो सब्जेक्ट इट लगता है। सब्जेक्ट इट लगाएंगे आप, और उसके टेंस के अकॉर्डिंग इज एम आर जो वॉज वर है वो ले लें आप। सो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट में आप वॉज ले लें। सो दोपहर का समय था, तो सब्जेक्ट हो जाएगा वहाँ पे इट, क्योंकि जब भी वक्त की बात करेंगे आप तो सब्जेक्ट इट लगाना ही पड़ेगा, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो। तो दोपहर का समय था, सब्जेक्ट हो जाएगा इट, इट के अलावा कुछ नहीं सोचना है। इट वर्ब के तौर पे आप लेंगे वॉज, दोपहर का समय मिड डे, इट वॉज मिड डे। नाउ सेंटेंस कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं जो कि सेंटेंस नंबर 6 है। रिमझिम वर्षा हो रही थी। तो सबसे पहले तो टेंस देख लेते हैं, सेंटेंस का टेंस है रिमझिम वर्षा हो रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला आप जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब में से कोई एक लेते हैं आप, वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, मींस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी फॉर्मूले पे आप ये सेंटेंस बना लें। सब्जेक्ट, काम करने वाला तो कोई है ही नहीं, जैसे कि आपको बताया गया कि कुदरत के तौर पे जब भी काम होगा तो आपको सब्जेक्ट वहाँ पे इट लगाना पड़ेगा। सो इट लगा करके आप हेल्पिंग वर्ब लें, वॉज या वर्ब। सो बारिश हो रही थी यानी एक ही काम, तो वहाँ पे इट के साथ वॉज लगाना पड़ेगा आपको। इट वॉज, रिमझिम बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, उस वक्त लगाते हैं ड्रिजल। सो ड्रिजल DRIZZLE होता है। ड्रिजल में आप आईएनजी लगाएंगे, और जैसे ही आईएनजी लगाते हैं तो ई के साथ जो आईएनजी लगाया जाता है, ई पे खत्म होने वाले वर्ड के साथ अगर आईएनजी लगाते हैं तो आईएनजी तो लग जाता है और ई खत्म हो जाता है, तो स्पेलिंग हो जाएगी DRIZZLING। सो ड्रिजलिंग हो जाएगा। सो हमारी सेंटेंस हो जाएगी इट वॉज ड्रिजलिंग, बारिश हो रही थी, रिमझिम बारिश हो रही थी। सेंटेंस कंप्लीट हो जाती है। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू मूव ऑन टुवर्ड्स सेंटेंस नंबर 7। सो सेंटेंस नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है, अक्सर हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं या कोई एहसान बताते हैं किसी का, तो वो हमसे कहता है कि नहीं नहीं कहने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही चलेगा। तो उस केस में हम ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, नहीं नहीं कहने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कैसे बोलेंगे, आइए देखते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है से प्रेजेंट हो जाएगा। सो काम तो कोई हो नहीं रहा है इसके अंदर, तो ये इंडेफिनिट सेंटेंस हुई कि कहने की ज़रूरत नहीं है। सो सेंटेंस हो जाएगी नो नीड टू मेंशन, या फिर इट गोज ऑन विदाउट सेइंग। ये दो तरह की सेंटेंस हो जाती हैं कि कहने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे ही चलेगा। सो कहने की ज़रूरत नहीं है के लिए हम कहते हैं नो नीड टू मेंशन या मेंशन नॉट, ऐसे ही चलेगा। इट गोज विदाउट सेइंग, नो नीड टू मेंशन, इट गोज विदाउट सेइंग, नो नीड टू मेंशन, इट गोज विदाउट सेइंग, इस तरह से हो जाता है ये।
सो नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू मूव ऑन टूवर्ड्स सेंटेंस नंबर 8। सेंटेंस नंबर 8 है, मुझे क्या मालूम वो क्यों नाराज हो गया। सो मुझे क्या मालूम, मुझे क्या पता वो क्यों नाराज हो गया। वो क्यों नाराज हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। मुझे क्या मालूम, ये प्रेजेंट की बात है। मुझे क्या मालूम, इसे ऐसे भी कह सकते हैं आप कि मैं नहीं जानता। सो मैं नहीं जानता कि इंग्लिश, मुझे क्या मालूम कि इंग्लिश बन जाएगी। सो मैं नहीं जानता, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली बात है। सो आई डोंट नो, वे क्यों नाराज हो गया, पास्ट इंडेफिनिट वाली बात है। सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, वे क्यों नाराज हो गया। इस तरह के होने के लिए ग्रो का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ग्रो की वी टू ले लेंगे जो होता है ग्रीव, GREW, ग्रीव। सो ही ग्रीव, क्या, नाराज, एंग्री। ही ग्रीव एंग्री। सो मुझे क्या मालूम वे क्यों नाराज हो गया, आई डोंट नो वाई ही ग्रीव एंग्री। सो अगली सेंटेंस की तरफ चलते हैं जो है सेंटेंस नंबर 9। वे किस मकान में रहता है। वेरी इजी सेंटेंस, वे किस मकान में रहने का काम करता है या रहता है। सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और फंडा 1 into 6 में ये 5वें नंबर की सेंटेंस हुई कि वे किस मकान में रहता है। सो 5वें नंबर की सेंटेंस में आप क्वेश्चन वर्ड पहले लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, फिर सब्जेक्ट लेते हैं, फिर मैन वर्ब लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लेते हैं। सो सेंटेंस हो जाएगी क्वेश्चन वर्ड के साथ विच हाउस, किस मकान में। विच हाउस भी ले सकते हैं आप, इन विच हाउस भी कर सकते हैं आप। चलें खाली विच हाउस लेकर के देखते हैं आप, इन विच हाउस के हम बाद में बात करेंगे। सो विच हाउस, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू या डज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है ही, वे, ही के साथ डज, तो इस डज को आप पहले ले लेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस डज, विच हाउस, डज, ही, मैन वर्ब, काम हो रहा है रहने का, लिव, इन, में का मतलब देने के लिए लास्ट में इन लगाया गया है और क्वेश्चन मार्क लगा दिए। विच हाउस डज ही लिव इन, या फिर इनको आप पहले लगा दें, इन विच हाउस डज ही लिव, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपकी सेंटेंस कंप्लीट हो जाती है। वैसे अगर आप स्पोकन सेंटेंसेस की बात करते हैं तो उसमें विच हाउस को आप पहले लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है कि विच हाउस डज ही लिव इन, इस तरह से बोलें, बेस्ट रहेगा। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू मूव ऑन टू सेंटेंस नंबर 10। तुम कितनी बार दिल्ली गए हो। तुम कितनी बार दिल्ली गए हो, तुम कितनी बार दिल्ली जाकर आ चुके हो। काम हो चुका है दिल्ली जाकर आने का। सो जब काम हो चुका होता है और हो से बात हो रही है तो प्रेजेंट हुआ और काम हो चुका है तो परफेक्ट। सो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। और प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए हमने आपको बताया था लेक्चर नंबर 3 में कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ है उसकी हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब के तौर पे V3 लेते हैं आप, प्लस ऑब्जेक्ट लेते हैं। सो इस फॉर्मूले को फॉलो करके आप ये सेंटेंस बना लेंगे कि तुम कितनी बार दिल्ली गए हो। वैसे ये सेंटेंस फंडा 1 into 6 में 5वें नंबर की सेंटेंस है जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड पहले लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बाकी की चीज़ें, राइट। सो क्वेश्चन वर्ड देखते हैं हम कि कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स बोल सकते हैं आप, लेकिन इससे भी अच्छा है हाउ ऑफन बोलें आप। ऑफ्टन वाला वही, उसे ऑफन बोलते हैं आप। सो हाउ ऑफन क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका, फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए आपको सब्जेक्ट यू के अनुसार। सो यू के अनुसार आप लेते हैं हैव। सो हाउ मेनी टाइम्स या फिर हाउ ऑफन हैव यू, हो चुके हो, बीन, हाउ ऑफन हैव यू बीन टू दिल्ली, ऑब्जेक्ट के तौर पे टू दिल्ली। सो हाउ ऑफन हैव यू बीन टू दिल्ली, तुम कितनी बार दिल्ली जाकर आ चुके हो या तुम कितनी बार दिल्ली गए हो। हाउ ऑफन हैव यू बीन टू दिल्ली या फिर हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन टू दिल्ली, दोनों तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन हाउ ऑफन हैव यू बीन टू दिल्ली ये ज़्यादा अच्छा है स्पोकन में, राइट। सो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं जो है सेंटेंस नंबर 11। तुम कहाँ से आ रहे हो। जी हाँ, तुम कहाँ से आ रहे हो, बहुत ईजी सेंटेंस है। हो प्रेजेंट, काम हो रहा है आने का और जारी भी है तो कंटिन्यूस। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस लेक्चर नंबर 2 में मैंने सिखाया है, आप जा करके देख सकते हैं मेरा वीडियोस में। क्लास 02 वहाँ पे देखेंगे आप, मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस सिखाया था। क्लास 03 में प्रेजेंट परफेक्ट सिखाया था। क्लास 04 में प्रेजेंट इंडेफिनिट सिखाया था। तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस देख लें आप लेक्चर नंबर 2 में जा करके। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए होता है जो है सब्जेक्ट प्लस इज़ में से एक, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, मैन वर्ब के तौर पर V1 के साथ ING चाहिए प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए। सो इस तरह से हम ये सेंटेंस बनाएंगे। सो सेंटेंस हमारी होती है कहाँ से, क्वेश्चन वर्ड हो गया कहाँ से, क्योंकि 5वें नंबर की सेंटेंस है तो आपको क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले लगाना है।
नो डाउट क्वेश्चन जो है वो हेल्पिंग वर्ब पहले लगने से ही बनता है, लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड वाला क्वेश्चन होता है तो आपको क्वेश्चन वर्ड उससे भी पहले लगाना होता है। सो कहाँ से, क्वेश्चन वर्ड है कहाँ से, फ्रॉम वेयर, से का मीनिंग आप पहले लगा लेंगे। सो फ्रॉम वेयर आर, हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर सब्जेक्ट लेंगे यू। सो फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, आ रहे हो, सिंपल। सो फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, सेंटेंस कंप्लीट हो जाती है। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, जो कि स्पोकन के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। सो अब चलते हैं हम सेंटेंस नंबर 12 की तरफ, देख लेते हैं सेंटेंस नंबर 12 क्या है। वे देखने में कैसी है या वे कैसी दिखती है, वे देखने में कैसी है या वे कैसी दिखती है, दोनों ही की बातें हैं। सो वे देखने में कैसी है, इसकी इंग्लिश इस तरह से नहीं ली जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वे कैसी दिखती है इस तरह से ली जाएगी। सो वे कैसे दिखती है या वे देखने में कैसी है, दोनों ही तरह सोचेंगे आप तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज वे देखने में कैसी है इस चीज़ को नहीं पहचानता है, वह कैसा दिखती है इसको पहचानता है। तो इसकी इंग्लिश बना लेते हैं हम कि वह कैसी दिखती है, राइट। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, दिखती है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस बनाते हैं हम सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लेकर के, राइट। जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में सिखाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस कैसे बनती हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं अगर कुछ लोग नए नए आ रहे हो तो। सो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा कि वो देखने में कैसी लगती है या वो कैसी दिखती है, राइट। वह कैसी दिखती है 5वें नंबर की सेंटेंस हो गई, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड लगा है कैसी। इस कैसी का मीनिंग हमको देना है हाउ। सो कैसी के लिए आप देंगे क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले हाउ, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट जो है शी। सो शी के साथ डज चाहिए तो हाउ प्लस डज जोड़ेंगे आप, हाउ डज शी दिखती है किसकी तरह, लुक लाइक। वह कैसी दिखती है, हाउ डज शी लुक लाइक। बहुत बोलते हैं हम ये सेंटेंस, लड़कों के लिए भी पूछा जाता है, लड़कियों के लिए भी पूछा जाता है, रिश्ते में तो कुछ ज़्यादा ही पूछा जाता है, और ख़ास तौर से जो बच्चे पैदा होते हैं नए नए उनके बारे में पूछा जाता है कैसा दिखता है, पापा की तरह है, मम्मी की तरह है, या फिर हमारी तरह दिखता है। पूछते हैं जनरली हर रिश्तेदार की बच्चा कैसा दिखता है, राइट। सो हाउ डज शी लुक लाइक, सेंटेंस हमारी कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 13 की तरफ। जी हाँ, सेंटेंस नंबर 13 देखते हैं, सेंटेंस नंबर 13 क्या कहती है। सो सेंटेंस जो है हमारी वो है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सो सकने वाली बात हो रही है और हूँ प्रेजेंट। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सकने का मीनिंग देने के लिए आपको कैन लगाना पड़ेगा। और क्या सेवा या क्या कर सकता हूँ, तो इस क्या के लिए आप व्हाट लगा दें, व्हाट, हेल्पिंग वर्ब कैन, व्हाट कैन, फिर सब्जेक्ट आई, फिर V1 मैन वर्ब डू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। सो सेंटेंस हो जाती है व्हाट कैन आई डू फॉर यू, राइट। सो कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ, तो ये दूसरी चीज़ हो जाती है, सेंटेंस दूसरी तरह से हो जाती है। तो इसमें कैसे का मीनिंग भी आ रहा है तो आप कैसे से बना दीजिए। तो सेंटेंस हो जाएगी हाउ कैन आई सर्व यू, राइट। सो इसी के साथ हमारी आज की सारी सेंटेंसेस खत्म हो जाती हैं। सेंटेंसेस बहुत सारी हैं व्यूअर्स, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा हमारी अगली वीडियो के लिए, फिर अगली वीडियो के लिए, फिर अगली वीडियो के लिए। अच्छी बात भी है ना, स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे आप सीख ही रहे होंगे। सो सीखते जाएं धीरे धीरे और अपनी ज़िंदगी के सेंटेंसेस बनाते जाएं और बोलते जाएं। जो भी सेंटेंसेस आप सीख रहे हैं वो दूसरे लोगों से ज़रूर बोलते जाएं, या फिर आप अपनी सेंटेंसेस को खुद ब खुद अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करें शीशे में देख करके, और अपनी टोन को भी देखते रहें, अपने एक्सेंट को भी देखते रहें कि आपका एक्सेंट कैसा जा रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आज हमारे पास सबके पास एक गैजेट है जिसे हम सेल फोन बोलते हैं या स्मार्टफोन बोलते हैं, और उसके अंदर एक रिकॉर्डिंग फीचर होता है जिसमें आप कुछ भी बोलें तो रिकॉर्ड हो जाता है। तो क्यों ना ये जो आपने 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का, 50,000 का, लाख रुपए का मोबाइल ले रखा है, इसका बेस्ट इस्तेमाल सीखें। सो बेस्ट इस्तेमाल क्या है कि वो मोबाइल आपके सीखने में, आपको कामयाब बनाने में काम में आ जाए। तो उस मोबाइल का इस्तेमाल करें, उसमें बोलें, रिकॉर्ड करें, फिर सुने, फिर रिकॉर्ड करें, फिर सुने, फिर रिकॉर्ड करें, फिर सुने। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका बोलना इम्प्रूव होता जा रहा है। इंग्लिश ही इम्प्रूव नहीं हो जाएगी गाइज, यहाँ पे आपकी हिंदी भी इम्प्रूव हो जाएगी कि हिंदी भी कैसे बोलते हैं। सो व्यूअर्स, एक चैलेंजिंग टास्क हम आपको दे रहे हैं। जी हाँ, एक सेंटेंस आपको दे रहे हैं जो सेंटेंस आपको बनानी है। तो आपके लिए सेंटेंस है लोग भागने लगे। जी हाँ, इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं कि लोग भागने लगे, इसकी इंग्लिश आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, लोग भागने लगे। जी हाँ, अगली वीडियो में इसका खुलासा हो जाएगा कि इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। गाइस,
कुछ लोग हमारे चैनल पे नए नए आ रहे होंगे, तो जो लोग नए नए आ रहे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और घंटी का बटन दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वक्त पे आप वीडियो देख सकें और इंग्लिश सीख सकें। सो गाइज, आपकी दुआओं की मुंतज़िर हैं हम। दुआ करते रहिए हमारी बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, कौम की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए। अगली वीडियो का इंतज़ार करें। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।